आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ी के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई यूँ तो मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँ तो मेरी बातों में असर भी देना। आज कांग्रेस परिवार में बुरहानपुर विधानसभा के चुनाव के लिए बुरहानपुर ज़िले के दोनों ही प्रत्याशियों की रात देर घोषणा हुई। बुरहानपुर से ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने पर हमने कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय हमारे रिंकू भाई टाक की उपस्थिति में बहुत ज़रूरी समझा कि हम आपसे रूबरू हों। कांग्रेस एक विचारधारा, एक बहुत बड़ा परिवार है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी पर विश्वास जताकर उन्हें प्रत्याशी बनाया। हमें विगत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को हराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उसी का नतीजा है कि आज हमें पुनः कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस से हम हैं, हमसे कांग्रेस नहीं है। शेरा भैया ने पिछले सतत 5 साल कांग्रेस के साथ खड़े रहकर कमलनाथ जी के कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को सहयोग किया। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि ये विचारधारा वाली पार्टी जो सर्वधर्म संभव की है, जिसमें ना जाति, ना ऊंच नीच, ना पैसा, ना गरीबी देखी जाती है, कांग्रेस में जो विचारधाराओं से हमने कांग्रेस इस देश की आज़ादी दिलाई थी, उसी उद्देश्य को रखते हुए एक बार पुनः हम इस देश को बचाने और इस संविधान को, इस देश के संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपेक्षा है कि कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है, उसको बनाने के लिए कांग्रेस का जीतना अति आवश्यक है और कांग्रेस का एक होना बहुत ज़रूरी है। कल परसों तरसों सब एक एक नाम लेकर अपने अपने प्रत्याशियों के प्रयास में जो भी टीमें अपने प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रही थी, निसंदेह हर इस लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना चाहता है। हम भी चाहते हैं कि हम भी टिकट की लड़ाई तक अपनी लड़ाई लड़ें। पिछले 15 सालों से पिछले 3 कैंडिडेट्स कांग्रेस ने दिए। सिर्फ पिछले 3 विधानसभाओं से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम इसी घर में बैठकर कांग्रेस ने जब हमारे आदरणीय हमीद भाई काजी साहब को, जो एनसीपी से बुरहानपुर का विधानसभा चुनाव जीत चुके थे, कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया था और इसी घर में बैठकर हम लोगों ने चर्चा करके ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को उनके साथ देखा और हम सब लोगों ने प्रयास किया। समीकरण रूप सामने हमारे भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल गया। उसके बाद सेकंड टाइम में भी हमारे भाई अजय रघुवंशी जी के लिए हमने पूरा तन मन धन से सहयोग किया। सुरेंद्र भैया भी उनके साथ में रहे, बावजूद उसके हम रिज़ल्ट किसी कारण से नहीं ले पाए। सहयोग चलता है। शहर के हर आम और ख़ास ने पिछले विधानसभा में सुरेंद्र भैया को निर्दलीय तौर पे चुनाव जरूर जिताया, तो इसका ये तारतम्य बिल्कुल ज़रूर ये नहीं था कि वो कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की मिनिस्टर को हराया। अपने आप में बहुत बड़ा इस शहर के एक एक बाशिंदे का जीत हुई। उसमें सुरेंद्र भैया की जीत नहीं थी, ये आवाम की जीत थी। आज उसी चीज़ को बरकरार रखते हुए आज आवाम के साथ ठाकुर सुरेंद्र सिंह को कांग्रेस ने अपने साथ जोड़ा। वो 5 साल के साथ साथ पूरे लगातार अपना जीवन कांग्रेस के साथ बिता रहे हैं और कांग्रेस की विचारधाराओं से ओतप्रोत ठाकुर शिव कुमार सिंह का परिवार कभी भी कांग्रेस के साथ में रहा है।
भारतीय जनता पार्टी से किसी किस्म का कोई सौदा नहीं किया। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक बार पुनः हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई रिंकू टाकजी से और प्रदेश अध्यक्ष हम माननीय कमलनाथ जी से धन्यवाद देना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि हमारे परिवार के जो आपसी विवाद हैं वो हम लोग बैठ के आपसी तौर पे निपटाएं और कांग्रेस को मजबूत और भारी बहुमत से विजय बनाएं। साथियों, सभी का यहाँ पर स्वागत है। साथियों, कल रात गहन विचार विमर्श सब इतने समय से करने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में निर्णय लिया एवं बुरहानपुर से ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को एवं नेपानगर से गेंदूभाई चौहान को, दोनों को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। दोनों ही अब हमारी अब तक की जो लड़ाई थी टिकट की, जिन्होंने अपने अपने प्रयास अपने अपने तरीके से जिन्होंने जो प्रयास करने थे सब ने अपने अपने तरीके से प्रयास कर लिए है। टिकट अब पार्टी ने सुरेंद्र सिंह को दिया है, ठाकुर सुरेंद्र सिंह को दिया है, गेंदूभाई चौहान को टिकट दिया है। तो हम लोग सब एक होकर हम पूरी ताकत से, कांग्रेस कमेटी पूरी तरीके से ताकत से हम लोग सब ठाकुर सुरेंद्र सिंह के साथ है, गेंदूभाई चौहान के साथ है। और हम लोग निश्चित रूप से जो हमारा संगठन पूरी तरीके से मजबूत है, हमारा बूथ लेवल तक के हमारा संगठन बना हुआ है, हम तरीके से हमारी तैयारी कंप्लीट है और हम निश्चित रूप से हम पूरी ताकत से चुनाव में हम लोग सब साथ में जा रहे हैं। और हम निश्चित रूप से 2023 का जो हमारा चुनाव विधानसभा का होना है उसमें हम लोग दोनों सीटें बुरहानपुर की जीतने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है उसमें हम हमारा पूरा योगदान देंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे? देखिए, डैमेज कहीं कुछ नहीं है। पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, पूरा एक बड़ा परिवार है। इसमें ठीक है, किसी का कहीं थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, कहीं थोड़ी सी नाराज़गी हो सकती है, बाकी सब एक ही परिवार के लोग हैं, एक साथ है। आज नहीं तो कल सब लोग साथ में आपको सब मिलेंगे, सब साथ में मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और वो कहीं कोई ऐसे डैमेज वाली स्थिति नहीं है कांग्रेस। नाराज नेताओं से कुछ बात हुई क्या? जी हाँ, बिल्कुल, सभी से बातचीत हो रही है, सभी से बातचीत चल रही है और सब लोग साथ में आएंगे, सब लोग साथ में ही काम करेंगे, सब लोग मिल के कांग्रेस को जिताएंगे यहाँ से। अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि कांग्रेस एक परिवार है जी, तो इस परिवार ने इस लायक सपूत को इतने दिन तक कांग्रेस से बेदखल क्यों रखा? आप भाई जिस लायक है जब तो टिकट दिया, तो इस लायक सपूत को आज 7-8 साल से बेदखल क्यों रखा था कांग्रेस? नहीं, बेदखल नहीं रखा था। आप देखें कि हर पार्टी का एक अपना एक अनुशासन होता है, एक अनुशासन के तहत सारे कामकाज होते हैं। क्योंकि पिछली बार पार्टी ने मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूँगा कि पिछली बार पार्टी ने रविंद्र महाजन जी को टिकट दिया था और ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी ने निर्दलीय उस समय चुनाव लड़ा था और वो रविंद्र महाजन जी यहाँ से चुनाव हार गए, ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी चुनाव जीत गए। जीतने के बाद जो मतलब पार्टी की जो कार्रवाई होनी थी वो हुई थी। उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से जब से वो जीते उन्होंने कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया, सरकार बनाने में कांग्रेस को समर्थन दिया, भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने ये पूरे मंच से सबके बीच में स्वीकार किया कि ठाकुर परिवार के डीएनए में ही कांग्रेस है। तो जब वो कांग्रेस के डीएनए में रहे तो कांग्रेस का एक बार फिर उनको टिकट दिया, इसमें कोई नई बात नहीं। अध्यक्ष जी, आपके पास में जो आवेदन आए थे अब मध्यस्थ के रूप में थे जी, बुरहानपुर से अल्पसंख्यक नेताओं ने कितने लोगों ने टिकट की मांग करी? आपके पास आवेदन अल्पसंख्यकों कितने आए? बुरहानपुर से अल्पसंख्यक नेता के रूप में आवेदन थे हमारे पास में, लगभग 2 आवेदन अल्पसंख्यक परिवार से दिए गए थे, एक नूर काजी और एक फरीद काजी, दोनों ने ही आवेदन दिया था। इसके अलावा अल्पसंख्यकों ने कोई टिकट की और मांग नहीं, किसी ने कोई टिकट की मांग नहीं करी थी। बिल्कुल, शैली गिर का भी नाम चल रहा था कि अल्पसंख्यक कोटे से उन्होंने मांग की थी। हाँ, शैली कीट जी ने भी मांग करी थी। शैली की नहीं, मैं उसके लिए मैं कांग्रेस, सुनो भैया, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये कि कांग्रेस अल्पसंख्यक के नाम पे सिर्फ मुस्लिम समाज को मानती, तो ये शैली गिर, ये जो लोग बोलते हैं कि अल्पसंख्यक में नहीं आता। नहीं, बिल्कुल है, अल्पसंख्यक में है। उनके नाम का भी आखिरी समय तक पैनल में उनका नाम चल रहा था, उनके नाम पर भी बहुत संजीदगी से विचार विमर्श किया गया है और क्योंकि पार्टी ने सब चीज़ों को देख के पूरा इतिहास को देखते हुए, पुराने समीकरण को देखते हुए ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को जो अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो हम लोग सब सुरेंद्र सिंह के साथ हैं और हम लोग उनके साथ मिलकर ताकत से काम करेंगे। रात को जो घटनाक्रम घटा है उसको लेकर आपको क्या कहना पड़ रहा है और ये जो पूरा एक तरह से कांग्रेस का जो धड़ा है
इन दोनों से टिकट बदलने की मांग कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे इस बात को? देखिए, सब अपने अपने स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व से अपने स्तर पर अपनी बात रख सकते हैं, अपना उनका अधिकार है, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, पार्टी शीर्ष नेतृत्व के सामने वो रखें, बाकी वो रखना चाह रहे हैं रखें, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है, हम लोगों को भी किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है। बाकी फिलहाल मैंने आपसे कहा किसी तरीके को मनमुटाव वाली स्थिति नहीं है, सब लोग कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ है और आगे भी कांग्रेस के साथ आपको सब दिखेंगे। कांग्रेस के खिलाफ जाकर अगर कोई काम करता तो कोई संगठन में कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, जो कांग्रेस के खिलाफ जाके काम करेगा उसके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई होनी है, वो होगी। साथ में तो हुआ था वैसे ही। अभी चूंकि वहाँ आपने बताया कि किसने कांग्रेस के खिलाफ कोई चीज़ करी है, अभी अपने टिकट की बात करिए, अपने टिकट की मांग करिए। अल्पसंख्यक को उनकी जो इच्छा थी, उनके जो ग्रुप में उनकी इच्छा थी कि हमारे को टिकट किसी को दिया जाए, तो उन्होंने अपनी मांग रखी है, उन्होंने विरोध में कोई काम नहीं किया अभी। अब तो मांग खत्म हो गई ना, घोषणा होने के बाद मांग क्या? नहीं, जब तक ये पार्टी है, आप जानते हैं, घोषणा अपनी जगह अपने हिसाब से अपनी बात शीर्ष नेतृत्व तक के हर आदमी को पहुंचाने का अधिकार है, वो अपनी बात पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जब पुतले की घोषित करने के लिए पुतला क्यों जलाया? अभी पुतला जला नहीं है। प्रतीक के रूप में एक कुछ जलाया था। अब क्या कार्रवाई करेंगे? इस तरीके की अभी जानकारी अब आपके द्वारा ही मेरे सामने अभी आई है, तो मैं इन सब चीज़ों की जानकारी लूँगा और निश्चित रूप से इसको हमारे शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाऊँगा और उसके बाद जैसा भी उनका आदेश होगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सामूहिक इस्तीफे की बात की जा रही है। छोड़ दिया जाएगा, सभी पे कार्रवाई होगी कि वहाँ मौजूद वरिष्ठ नेता भी थे कांग्रेस के, उन पे भी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मैंने कहा कि अभी सिर्फ मुझे आपके द्वारा ही ये सब चीज़ों की जानकारी मिली कि इस तरीके का कोई पुतला दहन का कोई कार्रवाई करी गई है, वो किसका पुतला दहन किया गया, किस तरीके से कोई कार्रवाई हुई है, उसकी पूरी जानकारी मैं लूँगा। लेने के बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी तक ये जानकारी मैं पहुँचाऊँगा और उनके हिसाब से जो निर्देश होंगे उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। सामूहिक इस्तीफे की बात करी जा रही है। अभी तक मेरे पास किसी तरीके का कोई इस्तीफा किसी का आया नहीं है। आंकड़ों में ऐसा कोई आंकड़ा होता है क्या? ऐसा कोई आंकड़ा होता है वैसे? इस बार हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे, हर हाल में चुनाव जीत रहे हैं। हाँ भैया, आप अध्यक्ष बने जब से 2 और 3 ग्रुप से तो कांग्रेस बैठी हुई है, तो आप कैसे एकत्रित करेंगे? देखिए, कहीं से कहीं तक कांग्रेस इस तरीके से कोई बटी हुई नहीं है। कांग्रेस सब अपने हिसाब से, कांग्रेस का तो काम सभी कर रहे हैं ना, किसी भी तरीके से भले अलग अलग होकर काम कर रहे हैं, कांग्रेस का काम चल रहा है, अभी भी कांग्रेस का काम होगा। आज मन मुटाव, कल देख लेना, कल की स्थिति बदली नजर आई है। हमारे पापा भाई, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी, हमारे कल की स्थिति कुछ और रहेगी, आज कुछ और थी, कल कुछ रहेगी, परसों कुछ और रहेगी और इंशाल्लाह हम जीतेंगे कांग्रेस के लोग। समझो कि वहाँ मुस्लिम लोग इकट्ठा हो गए तो आप लोग हर समझे सब एक हो गए, ठीक है, उनकी मर्जी थी। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मुस्लिम लोग आप देखें यहाँ खुद ही अभी आपको दिखाएंगे, मैं अल्पसंख्यक समाज के और कांग्रेस के बड़े नेता मोमिन बिरादरी का सदर बना हूँ, मगर मैं आज इस हैसियत से नहीं आया हूँ। वो मेरा सुरेंद्र सिंह मेरा छोटा भाई है, उस हैसियत से आया हूँ मैं, और हमारा पूरा परिवार और सब मुस्लिम सब साथ देगा। हाँ, कल वो होता ना तमाशा, इसमें होता है तमाशा भैया, आपने कहीं इलेक्शन देख चुके हो, ठीक है ना। इस्माइल भाई का वो भी आएगा यहाँ पे, बोलिए। हाँ, जब उसका बड़ा भाई है मौजूद है तो उसकी क्या हैसियत है इस्माइल की, मेरे आगे हैसियत है उसकी। विरोध कहाँ से कर रहे हैं? हाँ, गाड़ी का अब जैसे सब बोले, मेरे को ही बुलाए थे, मैं नहीं गया, मैं सो गया तबीयत खराब थी। तो हमको क्यों नहीं बुलाया? मैं तो कांग्रेस में, मैं भी, मेरे को क्यों नहीं बुलाए? इस्माइल अगर करेगा तो बोलो मैं इस्माइल हमारे साथ में घूमेगा, फिर आप अरे शेरा भैया से कांधा मार के वो साथ देगा नहीं है। ये आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग बदनाम, ये तो पत्रकार बंधु लोग बदनाम कर रहे हो यार हमारे भाई को। बैठा था अरे साथी है ना वो तो।